हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है आरएस नोमेनक्लेचर, जो जेई मेंस का पार्ट है, जेई एडवांस का भी पार्ट है। और इसकी हेल्प से आप लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप लोग स्टीरियो आइसोमर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप होमोमर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप डायस्टीरियोमर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये जो आरएस नोमेनक्लेचर है काफ़ी हेल्पफुल है हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे, जब हम जीओसी पढ़ रहे होते हैं या जब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट समझना होता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आरएस नोमेनक्लेचर निकालना ही सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखा देता हूँ एक बार, कि हमारे पास कौन कौन से टाइप की रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो हमारे पास मतलब जनरली जो हम यूज़ कर रहे होंगे, रिप्रेजेंटेशन तो काफ़ी टाइप के हैं। जनरली जो हम यूज़ कर रहे होंगे, पहले करेंगे हम फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। इसको हम वेज डैश रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन की। तो हमें पता है कि जो हमारा कार्बन होता है, अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है तो उस कार्बन को बोलते हैं हम एसिमेट्रिक कार्बन, या हम कभी कभी हम उस कार्बन को कायरल कार्बन भी बोल देते हैं। तो जो हमारा कायरल कार्बन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास कार्बन है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है। और ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास जो भी हमारे पास एटम है, जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और वो 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, जैसे कि ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, या ऐसे सेंटर को हम बोलते हैं कायरल सेंटर। अब ये जो कायरल सेंटर है, इसके अराउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इस सेंटर के अराउंड। तो वही हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम इस कायरल सेंटर की नेमिंग करने वाले हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं कि ये कायरल सेंटर आर होगा या ये कायरल सेंटर एस होगा। तो वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखते हैं। पहले हम इसको रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। पहली रिप्रेजेंटेशन है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है ये वाला जो कार्बन है ये है sp3 कार्बन। अगर ये sp3 कार्बन है, आप ना एक प्लेन फिक्स कर दो। हमने ये प्लेन फिक्स कर दिया, ये वाला प्लेन फिक्स कर दिया जो इन दोनों एटम से पास हो रहा है। तो जब हमने ये वाला प्लेन फिक्स कर दिया है, तो देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये वाला जो एटम है ये आपकी तरफ आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये अबव द प्लेन है। और ये वाला जो एटम है ये आपसे पीछे आ रहा होगा, इसका मतलब ये बिलो द प्लेन है। ये दोनों एटम्स प्लेन में है, एक एटम अबव द प्लेन है, एक एटम बिलो द प्लेन है। अब हम इनको कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास बीच में कार्बन है, या जो भी हमारे पास एटम है, या जो भी हमारे पास कायरल सेंटर है। 2 बॉन्ड्स हमारे प्लेन में है। एक जो हमारा बॉन्ड है वो है अबव द प्लेन। अबव द प्लेन वाले बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेज से, और जो हमारा बॉन्ड बिलो द प्लेन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डैश से। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ये जो दोनों बॉन्ड्स हमने बनाए हैं ये हमारे प्लेन में है, ये दोनों एटम्स हमारे प्लेन में है। ये हम बोलते हैं कि ये, जैसे अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, तो ये जो एटम है ये आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अवे फ्रॉम द एब्जॉर्बर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये वाला जो एटम है ये आपसे दूर जा रहा है, नहीं, ये वाला एटम आपकी तरफ आ रहा है, तो ये होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है वो ये वाला होना चाहिए। ये आपसे दूर जा रहा है और ये आपकी तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये आपकी तरफ आ रहा है। हम इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर आपको पता है कि जो प्लेन के बाहर आ रहा है वो है हमारा, वो रिप्रेजेंट करेंगे हम वेज पे, जो प्लेन के अंदर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश पे। इतना ध्यान रखना है आपको। इसी को हम बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। इसी में हम आरएस नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, क्योंकि जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, अगर हमारे पास ऐसा कार्बन सेंटर है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है, तो अगर हम उसकी मिरर इमेज बनाएंगे इट विल बी अ नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो जो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो हेल्प करेगा टू डिटरमाइन द आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन और है हमारे पास, जो दूसरी वाली रिप्रेजेंटेशन है हम उसको बोलते हैं, फिशर रिप्रेजेंटेशन।
ये जो फिशर रिप्रेजेंटेशन है, एक बार मैं ये बता देता हूँ कि आप ना इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, ये अब मैंने थोड़ा सा मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया है। ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब ये दोनों बॉन्ड्स एक प्लेन में है, और ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये मेरी तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये एक प्लेन में है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये अवे फ्रॉम द मतलब आउटवर्ड्स हैं, ये बाहर की तरफ है अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये इनवर्ड्स हैं अगर ये मेरी तरफ आ रहे हैं तो मैं इन दोनों बॉन्ड्स को वेज पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इन दोनों बॉन्ड्स को मैं डैश पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी को हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। मतलब मैंने दोनों बॉन्ड्स को वेज पे रिप्रेजेंट कर दिया है और बाकी के जो दो बॉन्ड्स हैं उनको मैंने डैश पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम इनको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने ड्रॉ की एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारे जो दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स हमारे वर्टिकल लाइन पे होंगे और दो ग्रुप्स हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को। इसी को हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन या फिर फिशर रिप्रेजेंटेशन। हम फिशर रिप्रेजेंटेशन में भी आरएस नोमेनक्लेचर निकालना सीखेंगे। ओके, अब हम आरएस नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अगर हमें आरएस नोमेनक्लेचर निकालना है तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा जो कायरल कार्बन है या हमारा जो कायरल सेंटर है वो कहाँ पे है। उसके बाद हम देखेंगे 4 डिफरेंट ग्रुप्स उससे कनेक्टेड होंगे। लेट्स सपोज करो ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है एंड ये G4 है। तो हम एक एक करके आरएस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। पहले हम आरएस नोमेनक्लेचर निकालते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में। तो जब आप फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में आरएस नोमेनक्लेचर निकाल रहे हो तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आर का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस मतलब प्लस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब माइनस। ये यहाँ से डिराइव्ड है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, और वही नोमेनक्लेचर हम एक बार देख लेते हैं। आरएस नोमेनक्लेचर निकालने के लिए पहले हमें जो हमारे पास एटम्स है ना और जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, जो भी हमारे पास एटम्स कनेक्टेड है या ग्रुप्स कनेक्टेड हैं, उनको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी पहले। तो हम प्रायोरिटी देते हैं उन एटम्स और ग्रुप्स को अकॉर्डिंग टू द CIP रूल्स। तो ये जो CIP रूल्स हैं ये 3 साइंटिस्ट हैं बेसिकली, कैन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। इनके बेसिस पर हम लोग प्रायोरिटी देंगे, इनको ही हम बोलते हैं CIP रूल्स। तो CIP रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रायोरिटी देनी है। और CIP रूल्स में मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ, वही आपको दिमाग में रखने हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे आप कंटिन्यूसली तो आ जाएगा। तो अगर मैं CIP रूल्स की बात करूं, देखो CIP रूल्स के अकॉर्डिंग हम उस एटम को प्रायोरिटी देंगे पहले, मतलब हम उस एटम को प्रायोरिटी देंगे पहले जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या फिर उसका मास नंबर ज़्यादा है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आप मास नंबर देखोगे, तो हम जनरली एटॉमिक नंबर ही देखते हैं, फिर उसके बाद उसका मास नंबर मैच करते हैं। पहले जो रूल है वो ये कहता है कि मास नंबर चेक करना है आपको। एटम विच हैव मोर मास नंबर उसको हम लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे। मतलब नंबर 1 हम वहीं से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप एटम वैसे तो आप एटॉमिक नंबर चेक करोगे, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आप मास नंबर से प्रायोरिटी दोगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि यू कैन चेक द एटॉमिक नंबर ऑल्सो, द एटम विच हैव द मोर एटॉमिक नंबर विल गेट द लोएस्ट प्रायोरिटी। उससे ही हम शुरू करेंगे। दूसरा, जब आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इनको आपको डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज करो कार्बन डबल बॉन्ड O है आपके पास, इस पर्टिकुलर ग्रुप की प्रायोरिटी देनी है, तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करोगे। तो जब आप ब्रेक करोगे तो इससे एक और ऑक्सीजन एटम लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे साइड में ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड है, तो आप इसको डुप्लीकेट कर रहे हो। फिर देखो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही होनी चाहिए, मतलब कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो 4 ही होने चाहिए, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं करने। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, उसके ऊपर कार्बन लगाओगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी आपको सेटिस्फाई करनी है। इसको बोलते हैं हम ट्रिप्लीकेट, इसको बोलते हैं हम डुप्लीकेट। जैसे अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। आप सिमिलरली पहले बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक बॉन्ड ब्रेक किया, नाइट्रोजन ऐड किया, इस नाइट्रोजन से कार्बन ऐड कर दिया। फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक करोगे, नेक्स्ट नाइट्रोजन ऐड किया, फिर इस नाइट्रोजन के साथ एक और कार्बन ऐड कर दिया। इसको हम बोल रहे हैं ट्रिप्लीकेट। तो आप ऐसे प्रायोरिटी चेक करोगे अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। 2-3 पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 पॉइंट्स क्या है हमारे पास। अगर कहीं भी सिस है तो सिस को मोर प्रायोरिटी देनी है देन ट्रांस, ये ध्यान रखना है हमें। और
फोर्थ प्रायोरिटी है। फोर्थ क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कहीं भी एटम और लोन पेयर है तो एटम को प्रायोरिटी देनी है लोन पेयर से ज़्यादा, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कोई भी लाइक आ रहा है, जैसे आर आर एस एस आ रहा है, तो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, लाइक वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है देन आर एस और एस आर, ये हमें ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, हम प्रायोरिटी देंगे। अब हम चेक करते हैं एक बार और प्रायोरिटी देते हैं, और उसके बाद हम आर एस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। पहले हम प्रायोरिटी दे लेते हैं एक बार, मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बेसिस पर हम पहले प्रायोरिटी देना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम आर एस नोमेनक्लेचर निकालेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ड्यूटेरियम एंड क्लोरीन। तो मैंने आपको बताया आपको चेक करना है मास नंबर, और साथ में मतलब आप दिमाग में रखोगे एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आप मास नंबर चेक करोगे। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। देन उसके बाद फ्लोरीन है हमारे पास, देन उसके बाद अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया बट इनका मास नंबर अलग अलग है। अब आप आओगे मास नंबर पे, इसको थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसे देनी है आपको प्रायोरिटी। एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक और डिस्कस कर लेते हैं। OH, CH3, SH और यहाँ पे है OCH3। प्रायोरिटी देते हैं फिर से। प्रायोरिटी देना बहुत आसान है, आप एटम पे फोकस करोगे, कभी भी पूरे ग्रुप पे फोकस नहीं करोगे, पहले एटम पे फोकस करोगे, ध्यान रखना है इस बात को। देखो, ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन, तीन टाइप के एटम है हमारे पास। ऑक्सीजन का है तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया। सल्फर का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप का ही है, तो हम पहले प्रायोरिटी देंगे सल्फर को। एटम चेक करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एटम पे, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली अब आप नेक्स्ट एटम पे मूव करोगे। नेक्स्ट एटम यहाँ पे कार्बन है, तो इसका मतलब इसको हम देंगे सेकंड प्रायोरिटी। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ना एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ये सेकंड हो जाएगा। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तो वैसे ही फिर थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी, और फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी हमारे इस कार्बन को। ऐसे हमें प्रायोरिटी देनी है, ये बात ध्यान रखनी है जब भी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं ग्रुप्स को, या फिर जब भी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं एटम्स को, ऐसे हमें प्रायोरिटी देनी है। अब हम चेक करते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में आर एस नोमेनक्लेचर। अब फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन आप कैसे ड्रॉ करोगे। दो बॉन्ड्स आपके प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड्स प्लेन के बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर, मतलब दो बॉन्ड्स प्लेन में, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो मॉलिक्यूल को तो अब हम फ्लाइंग वेज में आर एस नोमेनक्लेचर निकालेंगे। तो हमारे पास कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है फ्लाइंग वेज, और फ्लाइंग वेज में हम लोग आर एस नोमेनक्लेचर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें फ्लाइंग वेज में आर एस नोमेनक्लेचर निकालना है, देखना ध्यान से, बड़ा सिंपल है। हमें पता है दो बॉन्ड्स प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर। तो हमें पहले प्रायोरिटी देनी है अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। हमने प्रायोरिटी दे ली अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। तो जैसे ही हमने प्रायोरिटी दी अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स, फिर हमें मूव करना है 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। हमें मूव करना है 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। अगर हम मूव कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, अगर ये क्लॉकवाइज आता है तो हम बोलते हैं हमारे पास है R, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी R। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आता है तो हम बोलते हैं हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी S। सिंपल है, हमें मूव करना है 1 से 2, 2 से 3। अगर ये क्लॉकवाइज है तो होगा R, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो होगा S। सिंपल। ये कब करना है, ये तभी करना है जब हमारा जो फोर्थ ग्रुप है या फोर्थ एटम है या फिर आपका जो फोर्थ ग्रुप है वो हमारा डैश पे। अगर वो हमारा डैश पे है तभी हमें ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है। अच्छा, क्या हो जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो यहां पे आ जाए 1 2 3। तो अब जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो हमारा है वेज पे। तो जब वो वेज पे होगा, सिंपल है, आपको मूव करना है 1 से 2, 2 से 3, सेम डायरेक्शन में मूव करना है आपको। अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आएगा R को कट करके करना है आपको S। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आएगा S को कट करके करना है आपको R। सिंपल, जो आएगा उसका अपोजिट करना है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के साथ पहले प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तभी आपको समझ आएगा।
CH3F, यहाँ पे Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन। चलो ये वाला एग्जांपल करते हैं। देखो हम पहले प्रायोरिटी देंगे अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स। CIP रूल्स में सबसे सिंपल ही आएगा, जेई एडवांस में आए चाहे क्वेश्चन, चाहे जेई मेंस में आए, सिंपल ही आएगा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे, मुझे नहीं लग रहा इतना डिफिकल्ट होएगा क्वेश्चन। देखो फ्लोरीन क्लोरीन हमें पता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जाएंगे, ये नंबर 1, फिर ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अब आपको पता है जो आपका फोर्थ एटम है वो डैश पे है। अब आप मूव कर रहे हैं, अब हम मूव करेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। चलो मूव करते हैं, नहीं 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है, सिर्फ 1 से 2, 2 से 3 जब हम मूव कर रहे हैं। देखो 1 से 2, 2 से 3 जब हम मूव कर रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है आर, कुछ चेंज नहीं करना, आर ही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ ग्रुप जो फोर्थ एटम है वो कहाँ पे हमारा डैश पे, कोई चेंज नहीं करना, जो है वही हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे F, यहाँ पे Br। प्रायोरिटी देंगे, पहले प्रायोरिटी दे लेते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये वेट ये फर्स्ट प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पर देना है, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। अब आपको पता चल गया जो फोर्थ एटम है वो आ रहा है आपका वेज पे, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसका उल्टा करना है आपको। मूव करते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। जब हम मूव कर रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए होना चाहिए था एस को कट करके आप करोगे आर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आर। ऐसे आपको फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, RS नोमेनक्लेचर निकालना है। आया समझ में? ओके। क्या हो जब हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी एटम है वो आ जाए हमारा प्लेन वाले बॉन्ड्स में। लेट्स सपोज करो ये डिसाइड कर, ये वाला करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन और हमारे पास फ्लोरीन है और हमारे पास क्लोरीन है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना आपका, वो आ गया है आपका प्लेन में। तो देखो अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एटॉमिक नंबर के बेसिस पर प्रायोरिटी दे रहे हैं हम। अच्छा, अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको बॉन्ड्स एक्सचेंज करने हैं। आप एक्सचेंज करोगे 1 को 2 के साथ, 4 को 2 के साथ, और आप एक्सचेंज करोगे 3 को 4 के साथ। उसके बाद आप चेक करोगे वो कौन से पोजीशन पे है, डैश पे है, तो जो 1 से 2, 2 से 3 मूव करोगे, एक्सचेंज कर लेते हैं। जब हमने एक्सचेंज किया, क्लोरीन यहाँ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या चला जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पे क्या चला जाएगा हाइड्रोजन। तो अब हम अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मूव करते हैं 1 से 2, 2 से 3। जब हम मूव कर रहे हैं तो हम मूव करें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है एस, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, वेज पे है और डैश पे है हमारा फोर्थ ग्रुप। अगर हमारा फोर्थ ग्रुप या आइटम डैश पे है तो हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम RS नोमेनक्लेचर। आई होप आपको समझ में आएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब काफ़ी लेंदी हो जाएगा टॉपिक, आपको समझने में डिफिकल्टी होगी। तो हम बेसिकली पता है क्या कर रहे हैं, हम बस इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके। तो जब हमने रोटेट किया है ना बॉन्ड्स को, तो जब हमने रोटेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने RS नोमेनक्लेचर निकाली है। तो हम रोटेट कर सकते हैं, हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर सकते हैं। जो बॉन्ड्स प्लेन में नहीं है हम उनको प्लेन में लेके आ सकते हैं। तो ऐसे आप RS नोमेनक्लेचर निकालते हो। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एनेंशियोमर्स, डिटरमाइन द होमोमर्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।